नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम देखेंगे नदी अपवाह तंत्र। तो हम लोग की जो किताब चली थी छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हैराम पटेल जी की, है ना, उसका 13 चैप्टर हो गए थे और हम लोग आज पढ़ेंगे 14वां चैप्टर जिसका है नदी अपवाह तंत्र। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। है ना, इतिहास साक्षी है कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है। छत्तीसगढ़ के विकास में भी प्राकृतिक संसाधनों का विशेष योगदान है जो प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, जिसमें से जल संसाधन का प्रदेश के विकास में विशेष महत्व है, जो प्रदेश में कृषि के विकास में ऊर्जा की उपलब्धता का प्रमुख आधार है। प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ मिलकर जाल का निर्माण करती हैं। इसे नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है ना? सॉरी के नाम से जाना जाता है, ये भी चीज है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग गंगा नदी अपवाह तंत्र का भाग है ना। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग किसका भाग है? गंगा नदी का अपवाह तंत्र का भाग है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र से प्लावित है और छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र से के अंतर्गत आता है। अब छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र। जल प्रवाह की दृष्टि से प्रदेश के जल अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 अपवाह तंत्र हैं? महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी जल अपवाह तंत्र और सोन नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्माणी नदी अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, है ना। अब महानदी अपवाह तंत्र में जितनी नदियां आती हैं वो 56.1% से आती हैं, है ना। और गोदावरी में 28.68% और सोन नदी में 13.63% और ब्राह्मणी नदी में 1.03% और नर्मदा नदी में 0.5%। अब इस महानदी का जो एरिया जो है लगभग 77.43 मतलब 1000 किलोमीटर है। 77.43 हजार वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, है ना। गोदावरी का अपवाह तंत्र कहाँ है? कितना है? 36.43 हजार वर्ग किलोमीटर है ना। दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और सोन नदी कितना है? 18.789 हजार वर्ग किलोमीटर है ना। और ब्राह्मणी नदी कितना है? 1.42 हजार किलोमीटर स्क्वायर और नर्मदा नदी का कितना है? 750 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो ये सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ के इलाके की बात हो रही है, मतलब छत्तीसगढ़ एरिया की पूरी की बात हो रही है। अब देखिए इस वाले इलाके में सोन अपवाह तंत्र है, ये है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और ये है नर्मदा अपवाह तंत्र। ये है पूरा जो सेंट्रल के एरिया कितना है? महानदी अपवाह तंत्र और ये क्या है? गोदावरी अपवाह तंत्र है। अब ये मैप है ये पूरा, है ना। अब देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र, एक एक करके सभी अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जो राज्य के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 56.15% जल संग्रहण क्षेत्र में आता है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 77.4232 हजार वर्ग किलोमीटर में है। इस अपवाह तंत्र का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है जिसका ढाल पूर्व की ओर है। महानदी बेसिन में जल संसाधन की अधिकता है। यहाँ सिंचाई का प्रारंभ 1901 में हुआ था। इस अवधि में कुछ नदियों पर नहरें निकाली गई हैं। अब देखते हैं महानदी। सामान्य जानकारी क्या है? उद्गम क्या है? ओरिजिन सिहावा पर्वत के खरसिया नामक स्थान से धमतरी जिले में। मुहाना विसर्जन कहाँ गिरती है? कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। कुल लंबाई कितनी है छत्तीसगढ़? 858 किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? महानदी। अब छत्तीसगढ़ में प्रवाह लिमिटेड कितना है? लीटर है। छत्तीसगढ़ में प्रवाह कितना है? 286 किलोमीटर। अब प्रवाह प्रतिशत कितना है? 56.15% है। अब प्रकार कितना है? महानदी एवं अनुवर्ती प्रकार की नदी है। महानदी एवं अनुवर्ती प्रकार की नदी है। अब विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में इसका विस्तार है। तटीय शहर कौन है? इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? राजिम गरियाबंद जिला, आरंग रायपुर जिला, सिरपुर महासमुंद, पालरी बलौदाबाजार, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा और चंद्रपुर शक्ति जिला, है। अब प्रवाह जिले कौन कौन से हैं? शामिल ये हैं 11 जिले हैं प्रवाह जिले में। कौन कौन से? धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़ और रायगढ़ है। अब इसका जो नामकरण जो है, प्राचीन नाम क्या है? कनक
कनक नंदिनी, सतयुग वाग पुराण में नीलोत्पला और द्वापर युग में स्कंद पुराण में चित्रोपला गंगा और वर्तमान में महानदी। ऋषि रिंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्या महानंदा के नाम पर है ना। अन्य नाम क्या है? ऋषि तुल्या, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, लाइफ लाइन है ना। अब देखते हैं संगम क्या है। राजिम में राजिम गरियाबंद, महानदी प्लस महानदी पैरी प्लस सोंडू नदी एक साथ मिलती हैं। कहाँ? राजिम में, गरियाबंद जिला। अब शिवरी नाला में कौन कौन सी मिलती है? महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी, ये 3 नदी मिलते हैं। चंद्रपुर शक्ति में कौन कौन सी मिलती है? महानदी, माण और लात नदी है ना। अब इस नदी में कौन कौन सी बात परियोजना है? राज्य में रुद्री बैराज धमतरी जिला में 1912 से 1915 के बीच, दुधवा जलाशय कांकेर 1962 से 1965 और गंगरेल बांध धमतरी 1979 से है ना। अब उड़ीसा में कौन कौन से? हीराकुंड बांध 1948 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, निर्माण कार्य पूर्ण 1958 में। और स्थान क्या है? संबलपुर उड़ीसा में। और विशेष जो है भारत की सबसे लंबा बांध है ना। अब इसका बैराज क्या है? समोदा बैराज रायपुर में, शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा में, बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा में और मिरौनी बैराज शक्ति में और साराडीह बैराज शक्ति में और कलमा बैराज शक्ति में। अब इसमें विशेष क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है कौन सी? महानदी। और कितना किलोमीटर? 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बसने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर। सॉरी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। महानदी और इंद्रावती की मध्य जल विभाजक पर्वत केशकाल घाटी है ना। महानदी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है ना। सस्पेंशन ब्रिज राजिम में निर्मित है। लक्ष्मण झूला कहाँ है? राजिम त्रिवेणी संगम पर निर्मित। लोकार्पण 1 मार्च 2022 को हुआ था। महानदी पर सड़क पुल पुसौर व सरिया के बीच सूरजपुर गांव नंदी गांव के मध्य में है ना। राज्य का सबसे लंबा पुल सड़क पुल, लंबाई 1830 मीटर। महानदी के किनारे की मिट्टी को गाद कहते हैं। महानदी के किनारे को क्या कहते हैं? गाद कहते हैं। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है ना। अब इसकी सहायक नदी कौन है? उत्तर की ओर से सहायक नदियां कौन सी? उत्तर की ओर से सहायक नदियां शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, माण नदी, किलो नदी और ईब नदी है ना। अभी क्या है? दक्षिण की ओर से सहायक नदियां है ना। ये दक्षिण की ओर से सहायक नदियां कौन सी? दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर नदी और पैरी नदी और सूखी नदी और जोंक नदी और लात नदी है ना। और ये डायरेक्शन किसका? नदी का डायरेक्शन है ना। और शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। अब महानदी की दक्षिणी ओर से सहायक नदियां सब क्या है? दूध नदी। उद्गम कहाँ इसका हुआ है? मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर। विसर्जन कहाँ गिरती है? महानदी में। और प्रवाह क्षेत्र क्या है? कांकेर जिला, तटीय शहर। जलप्रपात क्या है? मलाज कुंडम जलप्रपात कांकेर में है। सिलियारी नदी प्रवाह कब हुआ? धमतरी में। प्रवाह कहाँ हुआ? धमतरी। विसर्जन कहाँ होता है इसका? महानदी में। परियोजना क्या है? माडुम सिल्ली जलाशय 1923 में। और सोंढूर नदी कहाँ है? उद्गम कहाँ इसका हुआ है? नवरंगपुर पहाड़ी जिला, कोरूपुर उड़ीसा। विसर्जन कहाँ हुआ? फाल में। पैरी नदी मालागांव के समीप। और लंबाई क्या है? 80.5 किलोमीटर। और प्रवाह क्षेत्र क्या है? गरियाबंद धमतरी में। और परियोजना क्या है? सोढूर परियोजना 1989-1980 धमतरी में है। यह परियोजना सीता नदी वन अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। यह परियोजना सीता नदी वन अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। अब क्या है? पैरी नदी। प्राचीन नाम क्या है? पलाशिनी नदी। उद्गम इसका कहाँ होता है? धातीगढ़ पहाड़ी, मैनपुर पठार, वृंदावनगढ़ तहसील और गरियाबंद में। विसर्जन कहाँ है? महानदी राजिम के समीप है। अब प्रवाह क्षेत्र क्या है? गरियाबंद है। असहायक नदी कौन कौन सी है? सोढूर नदी। और परियोजना क्या है? सिकाकार परियोजना 1995 और गरियाबंद है। अब सिकाकार परियोजना में 206 से 3.5 मेगावाट इंटू 2 यूनिट मतलब 705 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। सूखा नदी। उद्गम क्या है? मलेवा डोंगर पहाड़ी, पैरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला। विसर्जन क्या है? महानदी में। सहायक नदी है कोंडान नदी, ढुंढुन नदी
और प्रवाह क्षेत्र क्या है, गरियाबंद एवं महासमुंद में। परियोजना क्या है, कोंडार शहीद एवं वीर नारायण सिंह परियोजना महासमुंद जिला में। कहाँ, महासमुंद जिला में। अब आते हैं जोक नदी। उद्गम क्या है, सोनबेरा पठार उड़ीसा में, और इस पठार का विस्तार उड़ीसा राज्य में है, साथ ही कुछ भाग गरियाबंद एवं महासमुंद जिले में है। विसर्जन जो है महानदी शिवरी नारायण के निकट। अब प्रवाह क्षेत्र इसका क्या है, महासमुंद बलौदा बाजार के पास। लात नदी क्या है, उद्गम क्या है, रतन की पहाड़ी सराईपाली महासमुंद के पास, और इसका जो विसर्जन है महानदी चंद्रपुर में है। अब सुरंगी नदी क्या है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ, सारंगगढ़ रायगढ़ में है। इसका जो विसर्जन है महानदी ओंग नदी के माध्यम से उड़ीसा में है। और बलम देही नदी कहाँ है, उद्गम क्या है इसका, बारन पावरा क्षेत्र, विसर्जन जो है महानदी नंदनीय बलौदाबाजार में। जलप्रपात जो है सतदेवा जलप्रपात महासमुंद में। तेल नदी कहाँ है, उद्गम जो है इसका देवभोग गरियाबंद में है। और सहायक नदी कौन कौन सी, महानदी की सहायक नदी है ये। किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। अब देखते हैं महानदी की उत्तर की ओर से सहायक नदी शिवनाथ नदी। कौन सी, शिवनाथ नदी। अब सामान्य जानकारी क्या है इसकी, उद्गम कोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र, पूर्व उद्गम सूत्र बनाबरस पठार के कोलगुल 626.4 मीटर ऊंचाई से। अब मुहाना जो है सिवनी राणा के निकट महानदी में। प्राचीन नाम जो है सुनी नदी, मत्स्य एवं वामन पुराण में शिव नदी में। कुल लंबाई 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी है। जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नदी कौन है, महानदी है ना। प्रवाह क्षेत्र जो है जिले कितने हैं, 8 जिले हैं। कौन कौन से, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव दुर्ग बेमेतरा मुंगेली बिलासपुर बलौदाबाजार जांजगीर चांपा। तटीय स्थल दुर्ग नंदगांव बेमेतरा मध्य कुदुपी मुंगेली सोमनाथ बलौदाबाजार। इसका जो परियोजना क्या है, मोगरा बैराज परियोजना मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में है ना। अब ये देखिए, ये महानदी की सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी है, इधर जोंक नदी है। अब शिवरी नारायण के पास में इसका मिलन हो रहा है ना, घोरे की पहाड़ी से निकलती हुई। अब इसके पास सुरही नदी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। अब क्या है विशेष में, सहायक नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दोआब क्षेत्र महानदी एवं शिवनाथ नदी का दोआब रायपुर जिला दुर्ग जिलों में फैला है। यह नदी ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ को 2 भागों में 18-18 गढ़ों में विभाजित करती है। सहायक नदी क्या है, सुरही आमनेर हाप मनियारी अरपा और लीलागर है। और खरखरा तातुल्ला खारून और जमुनिया है ना, ये यहाँ पास आपको मिल जाएंगे सभी सहायक नदियाँ। अब ये क्या है, अन्य सहायक नदियाँ कौन है, सोमबरसा ननकटी और घुमाना। अब शिवनाथ की सहायक नदी कौन सी है, खरखरा नदी। मान ली खरखरा नदी क्या है, उद्गम कहाँ है इसका, नौडी लोहरा में। जलाशय क्या है, खरखरा जलाशय जिला बालोद। मिट्टी निर्माण क्या है 1967 में। तांदुला नदी क्या है, उद्गम क्या है, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर में। लंबाई क्या है 64 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र क्या है, कांकेर बालोद दुर्ग में, है ना। अब परियोजना क्या है, तांदुल जलाशय बालोद। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना 1913 में है। इस बांध से शिवनाथ तथा खारून नदी दोआब क्षेत्र सिंचित होते हैं। सहायक नदी कौन सी, जुआरी नदी गोदली जलाशय स्थित है। खारून नदी उद्गम जो है पेटे चुआ पहाड़ी संजरी बालोद, है ना। विसर्जन जो है इसका शिवनाथ नदी सोमनाथ बलौदा बाजार में। प्रवाह क्षेत्र क्या है, बालोद रायपुर दुर्ग और बलौदा बाजार में। अब तटीय शहर कौन कौन से हैं, तटीय शहर है रायपुर एवं तारीघाट दुर्ग। लक्ष्मण झूला कहाँ है, सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला रायपुर में। अब विशेष क्या है, ग्रेनाइट और चूना पत्थर की चट्टानों पर लाल पीली रेतीली और जलोढ़ मिट्टी इसमें प्रभावित है। जमुनिया नदी उद्गम जो है बलौदा बाजार में है। सहायक नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। हाफ नदी उद्गम जो है कंदावनी की पहाड़ी कबीरधाम में। विसर्जन जो है शिवनाथ नदी नंदघाट बेमेतरा में। प्रवाह क्षेत्र क्या है, कबीरधाम बेमेतरा में। और लंबाई क्या है 44 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदी है वो सकरी नदी है।
मनियारी नदी। उद्गम जो है पेंडा लोरमी का पठार सिहावल सागर मुंगेली में। इसका जो विसर्जन जो है शिवनाथ नदी में मध्य कुदुपी के समीप, और इसकी जो कुल लंबाई है 134 किलोमीटर है ना। यह शिवनाथ नदी से मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है मुंगेली है, बिलासपुर, गोरेला पेंडा, मरवाही है। इसकी सहायक नदी है आगर, छोटी नर्मदा, केसुआ व घोघा है। अब तटीय स्थल कौन कौन से इसके? लोरमी, तकतपुर और तालागांव है ना। अब इसका जो परियोजना जो है खुड़िया बांध, राजीव गांधी जलाशय, इसमें विशेषता क्या है? इस नदी के किनारे अमेरिकापा तालागांव स्थित है। यह मुंगेली व बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है। अब अरपा नदी उद्गम खोड़गी खोग सरा पहाड़ी चौरस स्थित भूखंड। ये कहाँ है? गोरेला पेंडा मरवाही में। विसर्जन क्या है? शिवनाथ नदी मनिक चोरा के समीप। लंबाई इसकी क्या है? 100 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र क्या है? गोरेला पेंडा मरवाही, बिलासपुर और बलौदाबाजार। परियोजना क्या है? भैंसा परियोजना नदी, भैंसा परियोजना कोटा के समीप, जबकि भैंसा दरहा बस्तर में कांकेर नदी पर स्थित है। सहायक नदी क्या है? खारंग सहायक नदी परियोजना खूटाखाट बांध, संजय गांधी परियोजना 1920 में है ना। अब क्या है? लीलागार नदी उद्गम क्या है इसका? कोरबा पूर्वी पहाड़ी में है ना। विसर्जन जो है शिवनाथ नदी में। इसकी जो कुल लंबाई जो है 135 किलोमीटर है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कोरबा बिलासपुर में है, और इसका प्राचीन नाम क्या है? निडिला नदी है ना। विशेषता क्या है? इस नदी के तट पर मल्हार स्थित सरह पूर्ववंशी राजा प्रसन्नमात द्वारा बसाया गया नगर है ना। अब आगे क्या है? आगर नदी उद्गम क्या है? पड़रिया की पहाड़ी। विसर्जन क्या है? मनियारी नदी में है ना। और प्रवाह क्षेत्र क्या है? लोरमी और पड़रिया तहसील मुंगेली जिला में। अब नदी जोड़ो परियोजना कौन सी? नदी जोड़ो परियोजना इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। सिंचाई संकट को दूर करने के लिए प्रदेश में निम्नलिखित नदियों को जोड़ने का प्रयास शुरू कर दी गई है। कौन कौन सी? महानदी प्लस तालुंदा लिंक परियोजना, पैरी प्लस महानदी लिंक परियोजना, और रेहर आटेब लिंक परियोजना, और अहिरन खारंग लिंक परियोजना, और हसदेव केवाई लिंक परियोजना। और क्या? खैरागढ़ राजनांदगांव में अमनेर मुस्का पिपरिया, और परकोट में कोटरी निबरा और गोटरा नदी है ना। अब देखिए शहर और नदियाँ। अब कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? बिलासपुर, अरपा, श्रीनारायण महानदी, राजिम महानदी, सिरपुर महानदी, आरंग महानदी, तालागांव महानदी, बरसूर, इंद्रावती, जगदलपुर, इंद्रावती, मल्हार, लीलागढ़, रायपुर, खारून, रायगढ़, केलो, दुर्ग, शिवनाथ, कोंडागांव, नारंगी नदी, कोरबा, हसदेव नदी, चापा, हसदेव नदी, पीतमपुर, हसदेव नदी और नंदीघाट शिवनाथ नदी के किनारे बसे हुए हैं है ना। नदियों के नाम और लंबाई किलोमीटर। महानदी 858 किलोमीटर है ना, कुल 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में है। शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर, इंद्रावती 264 किलोमीटर, ईब नदी 202 किलोमीटर 87 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में, हसदेव नदी 176 किलोमीटर, सबरी नदी 173 किलोमीटर, और माड़ नदी 155, और रिहंद नदी 145, और लीलागढ़ 135, और कोटरी नदी 135, मनियारी नदी 134, अरपा नदी 100 है। अब देखते हैं क्या? हसदेव नदी। सामान्य जानकारी क्या है? उद्गम जो इसका हुआ है देवगढ़ पहाड़ी सोनहत पठार जिला कोरिया में हुआ है। अब विसर्जन जो है महानदी केरा शिलादेही महुआ डीह में है ना। उसकी कुल लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर है। जलप्रपात कौन कौन से इसमें? अमृत धारा और गवार घाट। पूर्ण नाम क्या है? महानंद, मार्कंडेय, वायु, ब्राह्मण, मत्स्य पुराण है ना। हस्तु सोमा महाभारत व पद्म पुराण में
उल्लेखित है। इसकी सहायक नदी क्या है? तान, झींग, उतेंग, गज, अहिरन, जटाशंकरी, चुरनई। प्रवाह क्षेत्र क्या है? कोरिया में, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा में। पर्वतों के प्राचीन नाम: सिहावा पर्वत, सुक्तिमती पर्वत, मरकंटक पर्वत, सोम पर्वत, कोरबा रायगढ़ क्षेत्र पर्वत में हस्तु पर्वत, है ना। अब तटीय शहर कौन कौन से हैं? कोस्टल सिटीज कौन कौन से हैं? कोरबा, चांपा, पीतमपुर, जांजगीर चांपा जिसको मनेन्द्रगढ़। नोट: कटघोरा अहिरन नदी के तट पर स्थित है। परियोजना कौन कौन चलती है इस नदी में? हसदेव बाबू परियोजना, मिनी माता परियोजना 1967 से चल रही है। माचा डोली कोरबा में बनी हुई है ना। छत्तीसगढ़ की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध 87 मीटर भी इसी नदी में है ना। विशेष क्या है? हसदेव नदी घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है ना। हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र सरगुजा तक विस्तृत है ना। देखते हैं माण नदी। प्राचीन नाम क्या है? महावंदनी, मदंगा, मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण। उद्गम स्थल क्या हुआ है? मैन पाट सरगुजा में। और विसर्जन जो क्या है? चंद्रपुर के समीप महानदी में। और संगम स्थल जो क्या है? चंद्रपुर महानदी, माण नदी प्लस लाट नदी। माण नदी और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है। इसकी जो कुल लंबाई है 155 किलोमीटर है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति जिला। और इसकी जो सहायक नदी है कोईराज, किंदई दाईं ओर से और कुरकुट बाईं ओर से। और इसका जो जलप्रपात है सरभंगा सरगुजा में। इसकी जो विशेषता क्या है? माण नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति होती है। केलो नदी उद्गम जो इसका है लुडेंग पहाड़ी, लैलूंगा तहसील, रायगढ़ में। और इसका जो विसर्जन जो है उड़ीसा में महादेवपाली नामक स्थल के समीप महानदी में। इसकी जो कुल लंबाई है 97 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदी है कोलडेगा व रजार में है। इसका जो तटीय शहर है रायगढ़ में है। और इसका जो बहाव जो है भालू माल अभ्यारण्य, तराई माल अभ्यारण्य व गजमार पहाड़ी से होकर गुजरती है। इसका जो परियोजना है केलो नदी परियोजना, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, रायगढ़ जिले में है ना। अब ईब नदी क्या है? उद्गम स्थल क्या है? खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से, पड़रा पाट जसपुर में। अब विसर्जन क्या है? संबलपुर उड़ीसा महानदी में। और कुल लंबाई कितना है? 202 किलोमीटर है ना। अब छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर तक बहती है। सहायक नदी कौन कौन सी? सीरी नदी, खोरुंग नदी, डोरकी नदी एवं मैनी नदी है ना। अब इसमें जलप्रपात कौन कौन से हैं? कुल्लू, बेनो एवं छोरी जलप्रपात जसपुर में। इसमें विशेषता क्या है? इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। कौन सी नदी में? ईब नदी में है ना। एक मिनट है। अब देखते हैं क्या गोदावरी अपवाह तंत्र है ना। इसका जो प्रवाह दिशा है वो गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका जल ग्रहण प्रतिशत कितना है? छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र के 28.64% जल को ग्रहण करता है ना। इसका जो विस्तार है 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है ना। छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर है ना। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? इंद्रावती, सबरी नदी है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी है। और परियोजना जो है पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी में स्थित है, जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। विशेषता क्या है? गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम सीमा बीजापुर व भद्रकाली से कोटरुंकु तक लगभग 15 किलोमीटर बहती है ना। अब इसकी इंद्रावती रिवर प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी है। उद्गम क्या है? मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, उड़ीसा में। इसका जो विसर्जन होता है भद्रकाली नामक स्थान के निकट गोदावरी नदी में। इसकी जो कुल लंबाई है 264 किलोमीटर है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है बस्तर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में है। इसका जो तटीय शहर है जगदलपुर, बारसूर व भोपालपट्टनम आदि में स्थित है। जलप्रपात क्या है? चित्रकूट जलप्रपात बस्तर और सतधारा जलप्रपात बीजापुर में है। इसका जो प्रवाह दिशा कौन कौन सी है? पश्चिम की ओर बहती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? कोटरी,
नीबरा, गुड़हरा, बोर्डिंग, नारंगी, तालपेरू, चिंतावायु और शंखनी और डंकनी है। इसमें जो विशेषता क्या है, बस्तर संभाग की जीवन रेखा एवं जीवनदायिनी कहलाती है। गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी है। यह एक अध्यारोपित नदी है। इंद्रावती की सहायक नदी कुटारी नदी, प्राचीन नाम क्या है, परलकोट। उद्गम जो है राजहरा की पहाड़ी, लंबाई जो है 135 मीटर है। विसर्जन जो है इंद्रावती नदी में बीजापुर में। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है ये। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है राजनांदगांव, नारायणपुर में बीजापुर में है। बेसिन जो है कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अब ये देखते हैं नारंगी नदी। उद्गम स्थल क्या है, मकड़ी कोंडा गांव में। और विसर्जन जो है इसका इंद्रावती नदी में चित्रकूट के समीप है। तटीय स्थल क्या है, कोंडा गांव शहर के पास है। डंकनी नदी उद्गम जो है डंकरी क्षेत्र दंतेवाड़ा। विसर्जन जो है इंद्रावती नदी में। सहायक नदी कौन है, शंखनी नदी में। और इसकी विशेषता क्या है, डंकनी शंखनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है ना। शंखनी नदी उद्गम जो है नंदीराज चोटी, बेलाडी पहाड़ी, दंतेवाड़ा में। इसका जो विसर्जन जो है डंकनी नदी में है। इसकी विशेषता जो है शंखनी नदी का जल ताप लाल है। यह सबसे प्रदूषित नदी भी है। कौन सी, शंखनी नदी। और निबरा नदी कौन सी है, अब आती है निबरा नदी। उद्गम जो है अंतागढ़ में है। विसर्जन इसका कहाँ होता है, इंद्रावती भैरमगढ़ के समीप है। गुड़रा उद्गम जो है अबुझमाड़ में है, नारायणपुर में। विसर्जन जो है इंद्रावती बरसोर में है। बोर्डिंग उद्गम कोंडा गांव में। विसर्जन जो है इंद्रावती में है, भोग घाट के समीप है। सबरी नदी प्राचीन नाम क्या है, कोलाब नदी। उद्गम जो है नंदपुर पर्वत, कोरपुट क्षेत्र उड़ीसा में। विसर्जन जो है आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप गोदावरी नदी में। इसकी जो कुल लंबाई कितनी है, 173 किलोमीटर है। और प्रवाह क्षेत्र क्या है, बस्तर सुकमा छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। इसकी जो सहायक नदी है मालगेर, कांकेर की सहायक नदी मुनगबहार। जलप्रपात कौन कौन से हैं, गुप्तेश्वर जलप्रपात एवं रानी दरगाह सुकमा में। ज्ञात तो होगा कि रानी दाह जलप्रपात जसपुर में एवं रानी दहरा जलप्रपात कवर्धा जिले में है ना। इन दोनों में अंतर है। जल परिवहन कोटा सुगमा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक 36 किलोमीटर। राज्य की एकमात्र नदी जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। विशेष कांकेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है ना। मुनगाबहार नदी कांकेर नदी की सहायक नदी है जिसमें तीरथ जलप्रपात व्यवस्था निर्मित है। बांक नदी उद्गम जो है कुल्हारी पहाड़ी राजनांदगांव में। इसका जो विसर्जन जो है वैनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में होता है। जो विशेष है यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को सीमा बनाती है ना। अब देखते हैं सोन गंगा नदी प्रवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग का ढाल उत्तर की ओर होने के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सोन नदी अपवाह तंत्र पाया जाता है जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह अपवाह तंत्र राज्य की तीसरी बड़ी नदी अपवाह तंत्र है जिसे 13.63% तक जल धारण करती है। साथ ही 18.78 हजार वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। सोन नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी। उद्गम क्या है, माझटोली की पहाड़ी से भरतपुर तहसील। और यह पहाड़ी देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। विसर्जन जो है डेम्बा गांव के समीप सोन नदी में शहडोल में। जलप्रपात क्या है, समदा जलप्रपात। प्रवाह जो है मनेन्द्रगढ़ चिमरी भरतपुर में है, मनेन्द्रगढ़ चिमरी भरतपुर और शहडोल जिले की सीमा पर। और इसकी जो सहायक नदी कौन सी है, बाई ओर से तो गोहिरादी गोदावरी झम्पर में, दाई ओर से रंपा मुहावी कोरमार। और गोपद नदी उद्गम जो है इसका सोनहत पठार भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिमरी और भरतपुर में। विसर्जन जो है सोन नदी पर है। और सहायक नदी क्या है, गोयनी, नेऊर, सेहरा, कंदास और महान नदी है। विशेष मध्य प्रदेश की सीधी और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मध्य सीमा क्षेत्र का निर्धारण करती है। नेऊर नदी यह मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती है नेऊर नदी। रिहंद नदी प्राचीन नाम क्या है, रेणुका, रेहा, रेंड। नामकरण क्या है, एक किंवदंती अनुसार जमदग्नि ऋषि की पत्नी परशुराम की माता रेणुका यहाँ नदी के रूप में प्रभावित है। उद्गम क्या है, छुरी में तिरंगा पहाड़ी।
अंबिकापुर तहसील सरगुजा में। विसर्जन जो है सोन नदी सोनभद्र जिला। कुल लंबाई कितना है 145 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र क्या है सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर में है। राज्य क्या है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तटीय स्थल कौन कौन से पुरातात्विक स्थल महेशपुर सरगुजा में। इसकी जो सहायक नदी है घुनघुट्टा मोरनी और महान सूर्या गोबरी में। इसका जल प्रपात क्या है रक्सगंडा सूरजपुर में। परियोजना क्या है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। विशेष क्या है रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। अब देखते हैं कन्हार नदी। उद्गम जो है बखूनी चोटी गीधा धोती खुड़िया पहाड़ जसपुर में। विसर्जन जो है सोन नदी में सोनभद्र जिला। कुल लंबाई कितना 115 किलोमीटर और प्रवाह क्षेत्र कितना है जसपुर बलरामपुर। यह नदी बलरामपुर के डीपाडी तथा घुघरी के मैदान में प्रवेश करती है। तटीय स्थल क्या पुरातात्विक स्थल डीपाडी बलरामपुर। यह स्थल कन्हार गलकुआ एवं सूर्या नदी के तट पर स्थित है। सहायक नदी क्या है बाएं तट पर सूर्या चनान सिंदूर तथा कुरसा। दाएं तट पर गलफुल्ला सेमरखार रिगर और तथा चेर्रा। जलप्रपात कौन है कोटली जलप्रपात कन्हा नदी पर। चनान नदी में प्रवाहित जलप्रपात स्थित है। विशेष क्या है यह नदी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा बनाती है। महानदी वर्तमान में नदियों के प्राचीन नाम महानदी क्या है नीलोत्पल्ला चित्रोत्पल्ला कनक नंदिनी और लीलागर नदी की निडला इंद्रावती नदी की मंदाकिनी सबरी नदी की कोलाब कोटरी नदी की परलकोट रेहन नदी की रेंड और रेणुका नहर है। पहली नदी की पलासनी हसदेव नदी की हस्तुसोमा महानद मांडू नदी की मदंगा मंदवाहिनी और खारंग नदी की कुरंग नदी और शिवनाथ नदी की सुनी नदी शिवा नदी। अन्य नदियां एवं उनके प्रवाह क्षेत्र नेहरू नदी मनेन्द्रगढ़ तिमरी भरतपुर शंख नदी जसपुर तेल नदी जीवभोग तहसील गरियाबंद में और सकरी कवर्धा में सुरगी राजनांदगांव में सुरंगी नदी सारंगगढ़ में सारंगी बलमदेही महासुंद में जाटलूर कुंकुर नारायणपुर में नायनी देवदा कांकेर में तुमरा लुसरा कोंडा गांव में है ना। अब आइए देखते हैं कौन सी ब्राह्मणी नदी का अपवातन। कुल अपवातन 1.03% रहता है। इसका प्रवाह क्षेत्र 1423 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। इस संघ की प्रमुख सहायक नदी है शंख नदी और झारखंड छत्तीसगढ़ में है और कोयल नदी कहाँ है झारखंड में है। शंख नदी और कोयल नदी। अब नर्मदा नदी अपवातन यह राज्य का सबसे छोटा अपवातन था जो कि कुल अपवातन का 0.55% रखता है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है बंजर नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी ताड़ा नदी और दोनों कवर्धा जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश मरकंटक काड़ा नदी है कवर्धा और नर्मदा घाटी मुंगेली है ना। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 14 समाप्त हो चुका है और इस तरीके से लगातार सीरीज चलती रहेंगी और ये सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।